अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम मंगल जो कि मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहां अपने अपने सजेशंस और अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपने सजेशंस लिखना न भूलें। तो वक्री मंगल हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले वक्री मंगल एक उस एनर्जी का स्तोत्र है जो कि हमारे अंदर हमें काफी कुछ उथल पुथल करवाता है और ये बताने की कोशिश करता है कि हम अपना वो जोन ढूंढ लें जहां हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। वक्री मंगल हमें दूसरों के लिए भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब मंगल वक्री होंगे, यानी कि 30 तारीख से, जब अभी तो वो स्टेशनरी है, और 30 तारीख से जैसे ही मंगल वक्री होंगे वो आपको क्या क्या फल दे सकते हैं 12 लग्नों के लिए। तो हम मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष लग्न वालों के लिए लग्नेश तृतीय भाव में, जो कि सबकॉन्शियस माइंड का भाव है, वहां वो वक्री हो रहे हैं। मंगल जब वक्री होते हैं तो वो व्यक्ति को थोड़ा लेथार्जी, थोड़ा सा आलस्य, या व्यक्ति बहुत ही रेस्टलेस होता है। और ये सारी चीजें व्यक्ति को अंदर से समझ में आती हैं, जिसके कारण उसके अंदर बहुत सारी उलझन है, या हम कहें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। तो हम ये बात जानते हैं कि मंगल जो जब वक्री होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, और यहाँ पर तो वो मिथुन लग्न, मिथुन राशि पर है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से आप अपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स है उन पर फोकस कर सकते हैं। आप ये फोकस कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या स्पेशल है जिसके कारण आप जीवन में एक अच्छा पथ चुन सकते हैं। ध्यान की बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण आपके व्यवसाय पर गलत प्रभाव पड़े, या आप जब अपने ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा कहीं भी जाने का प्लान ना बनाएं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सके। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना ही है। साथ में पिता, या हम कहें कि परिवार वाले साथ में आपके साथ जो काम करते हैं उनके साथ भी आप अपना व्यवहार अच्छा बना के रखें। आप हेल्थ की दृष्टिकोण से अपने गर्दन और अपने कंधों पर विशेष ध्यान दें। कोई भी हेल्थ इश्यूज जो है उन पर उनको नेग्लेक्ट नहीं करें, नहीं तो वो आपके लिए भारी पड़ सकती हैं। 15 नवंबर के बाद समय अच्छा है कि आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दें। उन फाइनेंसेस पे ध्यान दें जो कि जहां आपने पहले जिसके बारे में सोचा नहीं है। और जब दिसंबर के एंड में ये जो मंगल है ये वापस सीधे मार्गी होंगे, तब आप सही दृष्टि से अपने इन फाइनेंसेस पर काम कर सकेंगे। वृषभ लग्न वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छा डाइट प्लान सोचें और उस पर अमल रहे। साथ ही आप लोग ये काम कर सकते हैं कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या कोई फॉरेन कंपनी में जहां पर आपने पहले कभी काम नहीं किया है उनके बारे में या उनके साथ काम करने की सोचें। जो लोग अपना बिजनेस रन करते हैं उन लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है कि आप अपने देश से या अपने परिवेश से बाहर निकल के कुछ ऐसा स्थान या ऐसी जगह ढूंढें जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या जहां आप काम कर सकते हैं। यदि आप 2 महीने काफी रिसर्च आदि करेंगे तो आपको वो मुकाम भी मिलेगा, वो स्थान भी मिलेगा जहां आप आगे चलकर अच्छा काम कर सकते हैं, और उन स्थानों से अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान दें कि अपने से बड़ों का या ससुराल वालों का किसी का भी आपसे अपमान ना हो, किसी के साथ आप अपशब्द ना बोले। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ भी आप अच्छा व्यवहार बना के चले। ऐसी कोई हैबिट्स, ऐसी कोई खान पान की ओर अपने आप को मत जाने दीजिए जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ सकती है, स्पेशली हेल्थ इश्यूज वो बढ़ सकती हैं और वो क्रोनिक बन जाए तो इससे आपको प्रॉब्लम्स होने की पूरे पूरे चांसेस हैं।
ये समय है कि आप अपनी थ्रोट, यदि आपके गले में पेन है या आपके आंख नाक कान में यदि कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर आप ध्यान दें और उसको तुरंत के तुरंत ठीक करने का प्रयास करें। यदि आप हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो मंगल जो रेट्रोग्रेड है वो हेल्थ इश्यूज अच्छे से बढ़ाने में सक्षम है। साथ ही ये समय है कि आप अपना कुछ भी पढ़ाई, नया स्टूडेंट्स जो है यदि कुछ नई पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो वो एरिया अच्छे से ध्यान से वो चूज करें। साथ ही ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं या फाइनेंस की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी अपने फाइनेंस का कोर डेफिनेटली पता करें और उसके बाद अपना अपनी एनर्जी वहां लगाएं। ऐसे करने से उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है कि वो अपनी एनर्जी वहां उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि आप रिसर्च करें कि आप करना क्या चाहते हैं। जहां तक फाइनेंस की बात है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि आप पहले तो अपना एक ढूंढिए, एरिया ढूंढिए जहां की आप बाहर का क्षेत्र जहां आप काम कर सकते हैं, और दूसरा अपने फाइनेंसेस को किस तरह से आप रेगुलेट करेंगे वो भी आपके लिए एक टाइम में इम्पोर्टेंट है। मिथुन लग्न वालों के लिए ये हो सकता है कि वो असहाय फील कर रहे हो, वो ये फील कर रहे हो कि उनके साथ कोई नहीं है, क्या वो बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, आलस्य भी उनको बहुत सता रहा हो। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपना फोकस बनाए रखें। और यदि आपको कहीं फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बहुत काम को लेकर या परिवार को लेकर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, या कोई बड़ा ऐसा कोई बड़ा जो कि आपको कुछ बोल दे जिसके कारण आपके मन में बहुत सारे इरिटेशन है, तो इसका सही उपयोग आप फिजिकल लेबर से काम करें, या जो लोग जिम करते हैं आदि करते हैं वहां अपने इस एनर्जी को इस्तेमाल करें। गार्डनिंग आदि भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरों पर या अपने पार्टनर्स पर यदि आप इसको व्यक्त करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए बड़ों के साथ, स्पेशली ससुराल वालों के साथ अपना आपा न खोएं। ये आपके हित में रहेगा। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना फोकस बना के चलें और कोई भी ऐसा डिसीजन सडनली ना लें। खासकर जो फाइनेंशियल में आप, यदि आप फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वेंचर्स या एलआईसी पॉलिसीज, इनके लिए आप ऐसा कोई डिसीजन ना लें जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप अपने काम के दृष्टिकोण में ये एक टूल बना के चलें, यानी कि आप संयम में रहें और अपने काम से ही मतलब रखें। यदि आप बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस में भी यदि आय में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता है तो ये एक स्वाभाविक चीज है, और शांति से यदि आप चलेंगे तो ये 2 महीने बाद वापस अपनी स्थिति पर आ जाएगा। अ, एक चीज और कि आपको हेल्थ के बारे में अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही क्रोनिक इश्यूज, मैं बार बार ये बोलती हूँ कि क्रोनिक इश्यूज मार्स के कारण बढ़ जाते हैं, रेट्रोग्रेड मार्स के कारण। तो इसके लिए लोगों को इस बात से सतर्क रहना चाहिए, खासकर टॉरस, जेमिनी आदि इन लग्नों के लिए जहां पर मंगल अष्टम भाव को अभी देख रहे हैं। तो ऐसी कोई हैबिट्स नहीं आपको होनी चाहिए जिसके कारण आपके क्रोनिक प्रॉब्लम्स जो है वो वापस बार बार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। अभी दोस्त और परिवार, ये चीज जो है वो आपको बहुत सुख देंगे, तो इन पर भी अपना यदि आप ध्यान बनाकर चले, आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। कर्क लग्न वालों के लिए ये टाइम है कि आप थोड़ा अपना आपा बना के रखें, और साथ ही अपने पार्टनर, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, उनके साथ अपनी सीमाओं में रहे। सीमाओं का उल्लंघन यदि आपने किया तो वो आपके लिए शायद अच्छा ना हो। कर्क लग्न वालों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पैरों का, घुटनों का बहुत ख्याल रखें। यदि वहां कोई दर्द है, कोई चोट है, कोई मोच है, तो उसको हल्के में ना लें और उसकी पूरी जांच पड़ताल करें, ताकि आगे चल के ये और कोई बड़ा रूप ना ले। यदि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे हैबिट्स हैं जो कि
आप छोड़ना चाहते हैं तो अभी इंट्रोस्पेक्शन करके अंदर अपने आप को समझाते हुए यदि आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो अभी ये सही समय है, आप उन हैबिट्स का त्याग कर सकते हैं। साथ ही व्यवसाय की दृष्टिकोण से यदि आप कहीं बाहर अपना व्यवसाय बसाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस जरूरत ये है कि आप एकदम पिन पॉइंट करें कि आपके स्पेसिफिकेशंस क्या है, आप किस काम में करना चाह रहे हैं, आपको किस तरह की लोकेशन की आवश्यकता है या आप क्या ढूंढ रहे हैं। जब आप अपनी खोज में सही रहेंगे तो, या आप अपने दृष्टिकोण में सही रहेंगे, तभी आपकी खोज भी सही रहेगी और 2-2.5 महीने के बाद आप उस पर अमल भी कर पाएंगे। बच्चों के दृष्टिकोण से यदि आप बच्चों को अच्छे से सलाह दें, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा हावी ना हो और बच्चों के साथ उनकी डिमांड्स को समझें, तो ये समय आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं और आपके बच्चे भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी फोकस को पर ध्यान दें, वो अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेते हुए और उसको समय देते हुए और क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बात पर बहुत श्योर होकर यदि काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करने में सक्षम होंगे। सिंह लग्न वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप यदि अपने इनकम को बढ़ाने की सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप मल्टीपल सोर्सेस से इनकम कमाएं, तो सबसे पहले ये आप देखें कि आप किस सोर्स से कमा सकते हैं, क्या आपका लेवल ऑफ इनकम होना चाहिए, उस पर रिसर्च करें। बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप अपने इन सारी चीजों को डब्ल्यूज यानी वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सारी चीजों पर यदि आप ध्यान देंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएगा। जो लोग जॉब के बारे में सोच रहे हैं, जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, अभी ये समय नहीं है कि आप अपने जीवन में ये उथल पुथल लाएं। आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप 2 महीने शांति से दूसरे एवेन्यूज देखें और उनके बारे में सोचें और फिर जैसे ही मार्स डायरेक्ट होकर वापस आपके जेमिनी साइन में आता है तब आप ये कॉल ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस विषय पर गहन अध्ययन जरूर करें। ये समय है कि आप अपने बच्चों के साथ शांति से पेश आए। हो सकता है कि वो आपके लिए थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं या आपको ऐसा लगा कि वो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उनके साथ तानाशाही वाला बिहेवियर आपके लिए भारी पड़ सकता है, स्पेशली 15 नवंबर के बाद। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो इरिटेशन है या गुस्सा है उनके कुछ करने या ना करने के कारण आप उसको एक सही दिशा दें, उनके साथ बैठ के बात करें और उस चीज को सुलझाएं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो कुछ मेमोराइज नहीं कर पा रहे या उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक शांत एकांत वाला स्थान ढूंढें और वहां बैठकर अपनी पढ़ाई में अब पूरा अपनी एकाग्रता के साथ काम करें। कन्या लग्न वालों के लिए ये समय अपनी जो एनर्जी है उसको किसी पुराने साइंस या किसी रिसर्च में लगाएं और ये समय आप इस पर ज्यादा ध्यान दें। कोई कोई पुराना शास्त्र जो आप पढ़ना चाहते हैं, यदि वो आप उस पे अपना ध्यान लगाएं और उसकी ओर आप रिसर्च करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो फाइनेंस के वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए भी ये समय है कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन में कुछ अच्छा सोचें और उसमें आप कुछ नई पढ़ाई करें। इससे आपके करियर के लिए भी 2-2.5 महीने बाद कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जब आप वो काम आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग अध्यात्म की ओर खींचे जा रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय है कि आप किस प्रकार का अध्यात्म करना चाहते हैं, भक्ति योग में जाना चाहते हैं, आप मेडिटेशन की ओर जाना चाहते हैं, इस पर सोचें और फिर अपना ध्यान वहां केंद्रित करें। हेल्थ की दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी है कि आप अपना पूरा ख्याल रखें। एक तो मंगल आपके लग्न को भी देखता है और मंगल आपके अष्टम भाव में
का भी स्वामी है। तो इस स्थिति में जो चेंजेस आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, यदि आप नहीं चाहते कि आपके क्रोनिक डिसऑर्डर्स वापस आए, तो वो छोटी छोटी चेंजेस यदि आप ला सकते हैं अपने व्यवहार में, अपने डेली के रूटीन में, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। बच्चों के साथ सतर्क रहें और बच्चों के साथ नरमी बरतें, नहीं तो रिलेशनशिप्स में इश्यूज खासकर इन 2 महीनों में आने की पूरी पूरी संभावना है। और नवंबर 15 के बाद घर में भी यह अशांति का माहौल ला सकता है। 2 महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को, आप अपने अम, बेबसी या हम कहें कि बेचैनी को एक दिशा दें। फिजिकल लेबर कर सकते हैं या रिसर्च पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। अपने बोलने पर भी आपको कहीं ना कहीं संयम मेंटेन करके चलना पड़ेगा, स्पेशली बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, या फिर हम कहें कि आपके घर में जो एक जनरल माहौल है, उस वहां पर आपको अपने बोलने पर कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब तुला लग्न वालों के लिए, तो तुला लग्न वालों के लिए ट्रैवल और टूरिज्म जो है वो बहुत अभी इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे कि आप ट्रैवल करना भी चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप अपनी आइटनरी मेंटेन करके रखें। जो एयर ट्रैवल कर रहे हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही से रखें, और अ, अपनी अपनी जो रूटीन है उसको कहीं ना कहीं आपको एकदम संभाल के चलना है, नहीं तो आपको वहां प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लमेटिक जोन एक और घर और माँ, उनके साथ का जो रिश्ता है वो भी आपको संभाल के चलना है। दुर्व्यवहार या कटाक्ष से बात करना वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि उनको हायर एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, पहले उनको अपना मन सही करना चाहिए, अर्थात कि उनको ये ध्यान में रखना चाहिए या ये अपनी रुचि अरुचि और किसमें वो कर सकते हैं काम, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो 2 महीने बाद आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ये एक अच्छा टाइम है कि आप अपने गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स रीस्टैब्लिश करें, अर्थात कि आप ये देखें कि आपको यदि पार्टनरशिप में काम करना है, तो पार्टनरशिप में यदि आप कहीं चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचें, तुरंत न लाएं, उसके बारे में सोचें। 2 ढाई महीने इस पर काफी अध्ययन करें, और उसके बाद जब वापस बुध मंगल यदि जब आपके अष्टम भाव में आते हैं, तो उन पर तब काम करें। दूसरा, कि यदि आप पढ़ाई के बारे में, मैंने बोला कि आप वो सोच सकते हैं, और साथ ही घर का माहौल भी अच्छा बनाकर चले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल, पानी पीना, और मॉडरेटली बहुत ध्यान से शुगर कंज्यूम करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप अपने डायबिटीज का भी ख्याल रखें। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये समय इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तबीयत पर ध्यान दें। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को भी आप सही ढंग से ट्रीट करें, और यदि आप किसी भी काम में डिले करते हैं तो वो उस सिचुएशन को खराब ही करता है। इसके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी लापरवाही न करें। मेंटली भी हो सकता है कि आपको बहुत डिप्रेशन आदि लग रहा हो, या क्योंकि ये मंगल है तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी लग रहा हो, तो ये समय बहुत अच्छा है कि आप अपने अफर्मेशंस या मंत्र जाप पर ध्यान दें, जिसके कारण मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। भाई बहनों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके साथ सही शब्दों का चयन, बात करते वक्त सही शब्दों का चयन किया जाए, और उनके साथ कटाक्ष न किया जाए। कोई भी उलझन हो उसको बैठकर सुलझाने की कोशिश करें, जिसके कारण आपके मन में भी शांति बनी रहेगी। LIC आदि ये सारे जो प्रीमियम हैं, उनको सही समय पर भर्ती करें, ताकि आपको आगे चल के इनके लिए कोई प्रॉब्लम्स न रहे। ऐसी कोई भी हैबिट जो कि आगे चल के क्रोनिक डिसऑर्डर में बन जाती है, अल्सर आदि, खाने पीने का यदि आप ध्यान देते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं इनसे आप बच सकते हैं। तो हेल्थ इश्यूज इस रेट्रोग्रेड मार्स में आपके लिए प्रमुख होने चाहिए, उनको आपको बहुत प्रधानता देनी चाहिए। और साथ ही भाई बहनों के साथ जो आपका रिलेशन है
उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। धनु लग्न वालों के लिए ये समय इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्पाउस और पार्टनर उनको क्या चाहिए उसके बारे में ध्यान दें। जो लोग शादी करना चाहते हैं या जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, आपका स्पाउस इस रिश्ते से क्या चाहता है, वो सही ढंग से आप टटोल लें, जान लें, और उसके 2 महीने के बाद ही आप कोई निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग नए पार्टनरशिप्स में काम करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस वेंचर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस बिजनेस वेंचर में जाने से पहले या नए पार्टनरशिप में जाने से पहले अपना दायरा ढूंढे। किस जगह आप काम करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद ही आप कोई काम शुरू करें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन 2 महीने तक इस पर जरूर विचार करें और उसके बाद ही कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करें, वरना वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। परिवार वालों के साथ अ, यदि आप कटाक्ष के साथ, खासकर जो एकदम पास वाले लोग हैं परिवार में, उनके साथ यदि आपने कटाक्ष के साथ बिहेव किया तो वो शायद आपके लिए उल्टा पड़ सकता है, तो वो भी, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और बेमतलब के इन्वेस्टमेंट्स करने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब मंगल रेट्रोग्रेड होकर वापस टॉरस में जाएंगे तो उस समय इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ख्याल रखें, नहीं तो आप स्वयं को क्षति पहुंचा सकते हैं। जो लोग जिन लोगों को क्रोनिक प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है, जैसे कि बीपी हो या शुगर की इश्यूज हो, वो उनको 15 नवंबर के बाद ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ताकि आप अपने ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स न लेकर आए और इन प्रॉब्लम से आगे बढ़ सके। खान पान सही समय पे करें, आदतों को सही रखें। और जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि पहले आप अपना क्षेत्र सही ढंग से ढूंढ लीजिए। आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और आपको क्या अच्छा लगता है, ये तीनों चीज आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। फाइनेंस के दृष्टिकोण से मैंने आप लोगों को बताया कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच कर करें। तो बच्चों के साथ भी रूड बिहेवियर, या खासकर परिवार, क्लोज नेट परिवार वालों के साथ रूड बिहेवियर बिल्कुल भी ना बरतें, आपको वो प्रॉब्लमैटिक जोन में ला सकता है। मकर लग्न वालों के लिए ये समय है कि आप अपना संतुलन बनाकर चलें। आप काम के स्थान पर अपना आपा न खोएं और 15 नवंबर तक अपने ऊपर अपनी दृष्टि बना के रखें, अर्थात कि आप अपने आप के बारे में सोचें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में जिसको आप ठीक कर सकते हैं। जब आप अपने ऊपर इतना ध्यान देंगे तो आप दूसरों, आपका जो ध्यान है दूसरों से हटेगा, नहीं तो आप दूसरों के बारे में सोचेंगे कि उन्होंने क्या गलती करी, और आप अपने लिए ही मुसीबतें खड़ी करेंगे। अपने काम के स्थान पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों के साथ सही व्यवहार रखें, नहीं तो आपको इसके कारण बहुत सारी आगे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी ये है कि आप अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया को लोकेट करें और फिर उस पर काम करने की कोशिश करें। आप यदि कम खाएंगे और अच्छा खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपका मानसिक संतुलन भी सही रहेगा। क्योंकि अभी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो भी है, और उसमें पाचन शक्ति जो आपकी है वो भी कहीं ना कहीं अभी डिसबैलेंस्ड हुई भी है। तो कम खाएं, अच्छा खाएं, ताजा खाएं, इसके कारण आपके लाइफ में बहुत सारी सही चीजें रहेंगी। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या हम कहें फाइनेंशियली यदि हम देखें, तो काम पर फोकस होना ज्यादा जरूरी है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं उस पर सोचें, तो वो भी उनके लिए सही रहेगा। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार हो रहे हैं
तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप वो एरियाज रूल आउट करें जहां आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है। उन एरियाज पे फोकस करें जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है और उन पे बहुत कड़ी मेहनत करें, तो वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। बच्चों के साथ या घर वालों के साथ, किसी के साथ भी ऐसा कोई व्यवहार ना करें, चिड़चिड़े ना बने, जिसके कारण आपको बाद में जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती। कुंभ लग्न वाले अभी हो सकता है कि कंफ्यूज्ड हैं कि वो अपनी जो पब्लिक इमेज है वो कैसी बनाना चाहते हैं या किस क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। तो पहले अपनी क्षेत्र का चयन सही से करिए, और फिर 2 महीने बाद आप देखेंगे कि आपको जब एक दिशा मिलती है तो वहां आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं, उनको वो क्षेत्र चुनना चाहिए जहां वो अच्छे हैं। अपने इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धिमत्ता को उस क्षेत्र में लगाना चाहिए जहां उनका दबदबा है या जहां पर वो अच्छे हैं, ताकि उनको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे मिल सके। स्वास्थ्य में अपने बैक मसल्स को आप प्राथमिकता दें। रेगुलर वॉकिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। और अपने पीठ की जो हड्डियां हैं या मांसपेशियां हैं उनको ज्यादा स्ट्रेन न करें। अपने पूरे बैक को आप अच्छे से ध्यान से रखें, या हम कहें कि उस पर आप ज्यादा ध्यान दें। लव फ्रंट पे भी यदि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरा यही आपको सुझाव है कि थोड़ा सा एक बैक सीट लें। देखें कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है, और उसके बाद 1 डेढ़ 2 महीने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। ये चाहना कि कोई हमको समझे, ये तो सभी की इच्छा होती है, लेकिन अभी ये जरूरत है कि आप सामने वाले को समझें, और क्या आप अपने हिसाब से सामने वाले को चेंज कर सकते हैं या सामने वाले के लिए चेंज हो सकते हैं। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में, आपके मन में होनी चाहिए। साथ ही जो लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए खोज कर रहे हैं कि वो अपने धन को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि अच्छे रिटर्न्स उनको मिल सके, तो अभी ये समय है कि आप अपनी रिसर्च जारी रखें इस फाइनेंशियल क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट करने के क्षेत्र में। और अभी तुरंत के तुरंत ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि हर क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट न करें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये सारी चीजें, इसके इससे आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। अपनी सूझबूझ से काम लें और सही ढंग से इन्वेस्ट करें, स्पेशली 1 डेढ़ महीने के बाद पोस्ट नवंबर, तो वो आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। मीन लग्न वालों के लिए हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं हीनता की भावना से ग्रस्त हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि बाकी परिवार वाले आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बाकी परिवार वाले आपसे ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं, या उनका नाम, उनका बिजनेस ज्यादा अच्छा चल रहा है। या जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि कहीं आपसे ज्यादा तेज है, या उनकी पढ़ाई आपसे ज्यादा कहीं अच्छी है। ये समय अपने ऊपर अविश्वास या हम कहें डाउट लाने का नहीं है। ये समय है कि आप दृढ़ संकल्पी हो, अपने गंतव्यों को सही ढंग से मार्क आउट करें कि आपके क्या गोल्स हैं लाइफ में, आपको कहाँ पहुंचना है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर न करें। यदि आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, साथ में यदि मैं ये भी कहूंगी कि आप अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाने की सोच रहे हैं, तो किस तरह से लाएंगे, क्या क्या आपको चेंजेस लाने चाहिए, इस पर आप सही विचार करें। 2 महीने रुकें, हाथ के हाथ डिसीशंस न लें, न फाइनेंशियल डिसीशंस लें, न बिजनेस डिसीशंस लें। उन पर अमल करने से पहले उनकी पूरी तहकीकात करें और उसके बाद ही आप अमल करें, क्योंकि रेट्रोग्रेड फेज आपको इन सारी चीजों के में डीपली जाने की एक सिचुएशन बना के देता है, और साथ ही आपको एक समय भी देता है। तो इस समय का आप पूरा लाभ उठाएं। यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप काम करते हैं, या अपने बच्चों के साथ या अपने स्पाउस के साथ, उनके साथ यदि आपको कोई इश्यूज है, तो मैं यही कहूंगी कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की बजाय लोगों के साथ शांतिपूर्वक बात करें, या
उनको ये साफ शब्दों में अच्छे से बता दें कि आपको क्या सही और क्या गलत लगता है। इससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बचेंगे, और हो सकता है कि आपकी जो सहनशीलता है उसमें भी कहीं आपको इजाफा नजर आए। स्टूडेंट्स जो आगे पढ़ना चाहते हैं, ये जरूरी है कि आप ढूंढें कि आपका क्षेत्र क्या है, क्या आपको अच्छा लगता है, और उस पे काम करें। अपना अपने पसंदीदा काम पर यदि आप ध्यान लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ने में क्षम अच्छे से आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो ये थी सारे 12 लग्नों के लिए किस तरह से ये रेट्रोग्रेड मंगल हमें क्या रिजल्ट्स दे सकता है, उस पर एक टिप्पणी। लेकिन यदि हम रेमेडियल मेजर्स की भी बात करें तो ये जरूरी है कि जिनको थोड़ी सी भी लेथार्जी लग रही है, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, वो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें। हनुमान चालीसा एक सिद्ध पाठ है जो कि आपको शक्ति भी देता है और शांति भी देता है। जरूरत यह है कि कम से कम एक पाठ आप आसनग्रस्त होकर भी करें। साउथ में लोग सुब्रमण्यम स्वामी को भी बहुत मानते हैं, और यदि आप मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन उनकी दर्शन के लिए जा सकते हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। फिर मिलेंगे, लेकिन आप कमेंट्स और सजेशंस लिखना ना भूलें। तब तक बेल के लिए आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।